है डे 4 और आज मेरे तिल चौथ का व्रत है। राजस्थान में 4 चौथ बहुत बड़ी मानी जाती है। सबसे मेन जैसे करवा चौथ होती है वैसे ही तिल चौथ भी बड़ी होती है। ऐसे 4 चौथ आती है। उन 4 चौथ में से आज एक तिल चौथ है। आज मेरा उसका फास्ट है तो मैं उसकी पूजा करूँगी। उसके लिए मैं तिल के जो मठरी या लड्डू कुछ भी बोल सकते हो वो बनाऊँगी और चौथ माता को उसका भोग लगाऊँगी। तो सबसे पहले अभी मैं ना पूजा वगैरह कर लेती हूँ, पूजा वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ना शाम के लिए तैयारी करूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना समेत ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं घर की सफाई कर रही थी, सुबह सुबह क्लीनिंग में लगी थी। मैंने चलो आज घर साफ़ कर लेते हैं, लेकिन तभी मम्मी का फ़ोन आया, बोले आज तो तिल चौथ का व्रत है। तो फटाफट से नहा के और अभी मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ क्योंकि आज व्रत है। जल्दी नहा के रेडी होना ज़रूरी होता है। हमारे राजस्थान में वैसे ना 4 चौथ मेन होती है। वैसे तो हर महीने चौथ आती है, लेकिन जो 4 चौथ होती है ना वो बड़ी मेन होती है। और सबसे बड़ी चौथ जो मानते हैं वो करवा चौथ को मानते हैं। बट ये 4 चौथ भी बड़ी होती है। उसमें से जनवरी के महीने में जो आती है ना वो तिल चौथ होती है और उसमें तिल का भोग माता जी को लगता है, तिल के लड्डू बना के। तो उसको गुड़ में सेकते नहीं है, सिर्फ कूट के और उसका बनाते हैं। वो मैं पूरा आपको बाद में बताऊंगी जब मैं बनाऊंगी। और अभी पूजा पाठ कर रही हूँ मैं ताकि फ्री हो जाऊँ, फिर मैं खाना बनाऊंगी। मेरे बेटे के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे है ना, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरी विंडो है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। और आप जो मेरा ये किचन इतना मैशअप देख रहे हैं ना, उसका रीज़न ये है कि जो हमारी हाउस हेल्प थी ना वो आई नहीं थी। और सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह जो रेडी किया था क्यों के टिफ़िन के लिए, तो इसलिए थोड़ा मैशअप था। और मैं यहाँ पे पिताजी बाबूजी जो हमारे घर के पितर हैं उनके लिए दीपक कर रही थी, तो सिर पे ढकना ज़रूरी होता है। और उनका जो दीपक होता है ना वो परिंदे के अंदर ही किया जाता है और सिर ढककर ही किया जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। क्योंकि राजस्थान में जो पिताजी बाबूजी होते हैं घर के, उनको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, इसलिए मैं दीपक कर रही थी यहाँ पे। तो गाइस अभी तिलकुट्टा बनाने के लिए बैठ गई हूँ और उसके लिए मुझे सबसे पहले तो चाहिए ये, जिसमें मैं अच्छे से कूटूँगी और कूट के बनाना पड़ता है इसको। इसके लिए चाहिए मुझे तिल, तो मैंने ये तिल ले लिए हैं इसके लिए। और मुझे चाहिए गुड़, तो मैंने ये गुड़ को ले लिया है। गुड़ को पहले मैं तिल डालूँगी और तिल डाल के गुड़ डाल के उसको अच्छे से तोड़ के इसको बनाऊँगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बना रही हूँ। तो गाइज़ ये तो गुड़ है और ये नैपकिन रखा है मैंने नीचे रखने के लिए, क्लीन नैपकिन था। ये गुड़ था और ये नाइफ़ है कट करने के लिए, प्लेट में सामान रखने के लिए। और इसमें मैं गुड़ और है ना जो तिल है उनको मिक्स करके अच्छे से बनाऊंगी ताकि ये तिलकुट्टा बन जाए। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ इस तरह से कूटने से कुछ गुड़ और ये दोनों मिक्स होते जाएगा, तो क्वांटिटी डालते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे है ना मैं पूजा की तैयारी करके रख रही हूँ क्योंकि मेरा है ना पूरा टाइम पीरियड आने जैसा हो रहा है। तो अगर वो आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कौन करेगा। इसलिए मैंने सोचा पहले से तैयारी करके रख देती हूँ। अगर कुछ दिक्कत भी होगी ना मुझे, तो मेरे हस्बैंड है वो पूजा कर देंगे, तो इस तरह से हम मैनेज कर लेंगे। तो अभी मैं पूजा की तैयारी तो कर देती हूँ। यहाँ पे कलश वगैरह सब रख दिया है मैंने, बाकी सब सामान मैं लेके आ रही हूँ पूजा का। भगवान को शाम को स्थापित करके पूजा कर लेंगे। इसमें मैंने ये कोकू है, ये मेहंदी है, घी है, अगरबत्ती, लच्छा, ये वो है इत्र जिसको बोलते हैं ना वो है, फिर ये कपूर है और माचिस, ये तो रख दिए मैंने। और माला और है ना ये सब सामान मैं बाद में मंगा लूँगी भगवान। और गाइस मैंने है ना जो अभी आपको बोला था ना मैंने वो बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये थोड़ा कुछ तो मैंने प्रसाद के लिए बनाया है, तो मिक्स ऐसे ही रहने दिया ताकि सब लोग प्रसाद खा लेंगे। एंड इस तरह के कुछ गोले बनते हैं, इसमें कुछ इस शेप की तो पिंडियाँ बनती है, 4 पिंडी बनती है शेप की। एंड 1 लड्डू बनता है जो भगवान को भोग लगता है, माता जी को भोग जी का लड्डू होता है। एंड ये जो पिंडियाँ होती है वो माता जी के लिए होती है। तो मैंने इस तरह से ये भोग बना के और है ना पूजा की तैयारी कर दी है। शाम को अगर मेरा टाइम भी आता है या कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो मेरे हस्बैंड पूजा कर देंगे ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि मेरा टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले खड़ी थी ना, एक आंटी से बात कर रही थी, तो उनका टाइम आया हुआ था, वो मुझे बोल रहे थे। तो बस उनका होने के बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा अरे मेरा भी टाइम आने वाला है। मतलब सुबह से मुझे था ही नहीं कुछ भी 1% भी कि मैंने कहा चलो आज मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा पूजा का, लेकिन ऐसा ही होता है। देखिए ये तो लेडीज़ में सबको पता है कि अगर किसी का टाइम आने वाला है और वो पास में अगर उसकी कोई लेडीज़ खड़ी होगी ना जिसका आने वाला होगा, तो उससे तुरंत उनको आ जाएगा। तो थोड़ा दिक्कत हो गई है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो
मेरे पतिदेव जी करेंगे पूजा को एंड मैं करके रख देती हूँ तैयारी। अब मैं मेरे बेटे के लिए खाना बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है तैयारी वगैरह करने में। अब मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो गाइज़ देखिए आप, भिंडी, लहसुन, प्याज। तो गाइज़ एक लेडीज़ की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा, तो मतलब इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पता है कि डेली रूटीन में लेडीज़ को काम करना ही पड़ता, और नहीं करना है चलो, आपके मेड आती है, हाउस हेल्प आती है, लेकिन आपके बच्चे के पसंद का खाना तो आपको ही बना के खिलाना पड़ेगा। अब मैंने कल लेडी फिंगर की सब्जी बनाई थी, पर आज मेरे बेटे को भिंडी का इतना शौक है, आज फिर, क्योंकि वो अकेला है खाने वाला। मेरा आज फास्ट है और मेरे हस्बैंड है वो रेस्टोरेंट पे है, तो वो तो शायद ही आएंगे, तो वहीं कुछ बनवा लेंगे पनीर वगैरह, क्योंकि वो हेल्दी डिशेस ज़्यादा खाते हैं, तो वो वहीं कुछ बनवा लेंगे। तो मेरे बेटे के लिए तो मुझे भिंडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसको भिंडी इतनी ज़्यादा पसंद है ना। इसमें मैं थोड़ा सा मैगी मसाला होता है ना, वो डाल के इसको बनाऊंगी, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो मैं पहले उसके लिए तैयारी कर लेती हूँ, खाना बना देती हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल से भी उसको लेने जाना है, तो टाइम हो जाएगा। तो गाइस मैं चौथ माता जी की पूजा कर रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जोत का भी दर्शन कर लीजिए, मातेश्वरी के। पूजा हो गई है मेरी संपन्न। तो गाइस आज ये देखिए चौथ का चांद है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं गाड़ी चला रही हूँ और ड्राइव कर रही हूँ, साथ साथ में शूट भी कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाने के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है, आज चौथ का चांद है ना, इसलिए। तो गाइस ये रिवर फ्रंट की खूबसूरती देखिए। तो गाइस अभी घर पहुँच के खाना खाएंगे, और रेस्टोरेंट पे ज़्यादा रश तो नहीं था, बट ना कस्टमर, जो हम निकलने लगे तो कस्टमर आ गए थे, तो वो कोई बड़े अधिकारी थे, तो उनको पर्सनली अटेंड करना ज़रूरी था, ऐसा लगा हमें, तो उनको अटेंड किया। और उसके बाद अब हम निकले हैं। वैसे तो अभी भी निकलना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, और घर पे खाना बनाया था, मुझे घर पे ही खाना खाना था। तो 11 बज रही है, अभी हम तीनों घर जाके खाना खाएंगे। तो गाइस खाना पीना हो गया है हमारा, और अब हम सो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। सुबह क्यों की भी स्कूल है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।